अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि मेरे क्वेरी स्लो है प्रोडक्शन सिस्टम में और मुझे उसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करनी है तो मैं क्या करूं? आपका ऑब्वियस आंसर होगा कि इंडेक्स ऐड कर दो। और ये आंसर गलत नहीं है, क्योंकि नो डाउट इंडेक्स हमें हेल्प करते हैं रीड्स को इम्प्रूव करने में, लेकिन साथ साथ वो राइट्स को स्लो कर रहे होते हैं। तो हर इंडेक्स जो हम ऐड करते हैं ना, उसकी एक कॉस्ट है, ठीक है। लेकिन से फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हम कहते हैं कि हमने एक अच्छा बैलेंस क्रैक कर लिया है और अब हमारा सिस्टम बहुत ही स्मूथली रन हो रहा है। तो क्या ये दी एंड है? नहीं। क्यों? क्योंकि हर कंपनी चाहती है कि वो ओवर टाइम ग्रो करे, और जब वो ग्रो करती है तो वो डिफरेंट चैलेंजेस का सामना करती है, क्योंकि कस्टमर बेस चेंज हो रहा होता है। हो सकता है पहले आपके पास स्मॉल कस्टमर्स हों, फिर एंटरप्राइज लेवल के कस्टमर्स हैं, फिर और बड़े कस्टमर्स हैं। तो जैसे जैसे बड़े कस्टमर्स होते हैं उनका वर्कलोड, रिक्वेस्ट पैटर्न सब डिफरेंट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक साल पहले आपका वर्कलोड था, नॉट नेसेसरीली वो वर्कलोड अभी भी सेम ही है, ठीक है। तो जो आपने जो बेहतरीन ट्यूनिंग की थी डेटाबेस की, वो एक स्पेसिफिक वर्कलोड के ऊपर थी। अब वर्कलोड चेंज हो गया है। हो सकता है जो इंडेक्सेस आपने पहले ऐड किए थे वो मे बी यूज़लेस हों, क्योंकि आपने दूसरे और इंडेक्सेस ऐड किए हैं उस वर्कलोड को इम्प्रूव करने के लिए। तो अगर तो वो इंडेक्स यूज़लेस हो गए हैं अब, तो वो स्लोली आपके राइट परफॉर्मेंस को हिंडर कर रहे हैं, लाइक हर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और वो स्लो डाउन कर रहे हैं आपके डेटाबेस को। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अनयूज्ड इंडेक्स है ना, वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं और वो साइलेंट किलर होते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो वो आपको स्लो डाउन कर रहे हैं नो डाउट, और आपकी डिस्क भी वेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हम राइट्स परफॉर्म करते हैं ना, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, तो पोस्टग्रेस इंडेक्सेस को भी अपडेट करता है, इवन वो वाले जो अनयूज्ड हैं। सही है। तो इस तरह आपकी परफॉर्मेंस जो है वो हर्ट कर रहे हैं अनयूज्ड इंडेक्स। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे, सिस्टमेटिक तरीका जिससे हम अपने इंडेक्स को या डेटाबेस को ऑडिट कर पाएँ और ओवर टाइम हम मॉनिटर करें, और ऑटोमेटिकली हमारे पास वॉचर हो या समथिंग जिसके थ्रू हमें पता चले अच्छा यार ये अनयूज्ड हो गया है, लेट्स रिमूव इट, मतलब देख के। और द बेस्ट पार्ट इज़ हम इस तरह का वो प्रोसेस हो कि प्रोडक्शन सिस्टम पे बिल्कुल भी इम्पैक्ट ना आए। तो ऐसा है तरीका। आप क्या करेंगे, आपको पोस्टग्रेस है ना इंडेक्स स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करने का मौका देता है। इसमें तरीका है, आप इंडेक्स स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करते हो तो आप ऐसा टाइम सीरीज डेटा वो इंडेक्स यूजेज मॉनिटर करते हो, ठीक है। फिर ट्रैक करते हो कि यार वाकई इंडेक्स अनयूज्ड है या नहीं। ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। अगर अनयूज्ड है तो आप क्या करते हो, सिंपली रिमूव कर देते हो। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात रिगार्डिंग मॉनिटरिंग से रिलेटेड ये है कि ये आपको उस वक्त तक करना है जब तक कि आपका कंप्लीट यूज़ केस कवर नहीं हो जाता। इसका क्या मतलब हुआ, हो सकता है आपके पास डिफरेंट तरह के कस्टमर्स हों। बिग कस्टमर्स जिनको एक साल का डेटा वो चाहिए हो और वो फैच करते हों या आपसे मॉनिटर करते हों। दूसरा, छोटे कस्टमर्स जिनको मे बी एक हफ़्ते का ही डेटा सफिशेंट है और वो ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ़्ते का डेटा क्वेरी करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर तो वो जितना ज़्यादा ड्यूरेशन का डेटा वो फैच करेंगे, आपको उतना ही इंडेक्स को मॉनिटर करना है, उतने पीरियड तक ही या उससे ज़्यादा, ताकि आपका डिसीजन सही हो। अगर आप कम करेंगे तो आपका प्रोडक्शन सिस्टम डेफिनेटली हर्ट होगा। तो ये एक लाइट वेट ऑब्जर्वेबिलिटी डायग्राम है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक पोस्टग्रेस सिस्टम है जो कि हम पीरियोडिकली इंडेक्स स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और इसको डंप कर रहे हैं एक फ़ाइल में, सिंपल लॉग फाइल। फिर फाइल बीट, इलास्टिक सर्च और कीबाना, ये एक स्टैक है बहुत पॉपुलर। तो आप फाइल बीट के थ्रू मैट्रिक्स कलेक्ट कर रहे हैं और उनको शिप कर रहे हैं इलास्टिक सर्च में। और इलास्टिक सर्च एक डेटाबेस है और आप कीबाना के थ्रू विजुअलाइज करेंगे, पैटर्न ट्रैक करेंगे, ठीक है। और फिर आप डिसाइड करेंगे कि वेदर इंडेक्स यूज्ड है या अनयूज्ड है। इफ़ इट्स अनयूज्ड यू कैन सिंपली ड्रॉप इट। अब मैं आपको एक डेमो देता हूँ। पहले हम कोड समझते हैं, उसके बाद डेमो पे आएंगे, सही। तो हमारा, जैसे मैंने आपको बताया था, स्टैक, इलास्टिक सर्च, कीबाना और फाइल बीट।
पोस्टग्रेस चूँकि मुझे शो करना है तो इसीलिए मैंने ये इसी में डाल दिया है और ये डेटाबेस कॉन्स्टेंटली रन हो रहा है, तो ये स्टैक का ही पार्ट है। लेकिन जब आप प्रोडक्शन सिस्टम में ये काम करोगे तो डेफिनेटली आपका पोस्टग्रेस कहीं अलग सिस्टम में होगा। और मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि पोस्टग्रेस आपको ऑफ़र करता है इंडेक्स स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करने की, तो ये एक स्क्रिप्ट है जो कि कॉन्स्टेंटली फैच कर रही होगी डेटा। लेकिन इसमें ये कॉन्स्टेंटली फैच करने वाला मामला नहीं है, ये जस्ट स्क्रिप्ट है, लेकिन आप ये स्क्रिप्ट एज अ क्रॉन जॉब रन कर रहे होंगे। मैंने एक और स्क्रिप्ट ली है जो कि क्रॉन जॉब का पर्पस सर्व कर रही है, जो कि इसको कॉन्स्टेंटली ट्रिगर कर रही है वाइल लूप में और 5 सेकंड के लिए स्लीप कर रही है, ठीक है। तो ये क्रॉन जॉब का, लेकिन प्रोडक्शन सिस्टम में आप ऐसा नहीं करेंगे, आप इसको एज अ क्रॉन जॉब के तौर पे चला रहे होंगे। और ये वो क्वेरी है जो आपको इंडेक्स स्टैटिस्टिक्स दे रही है। रेल नेम क्या है, ये नेम ऑफ द डेटाबेस टेबल है, जैसे यूज़र्स या व्हाटएवर, और उस टेबल के अंदर जितने भी इंडेक्स होंगे तो वो इंडेक्स रेल नेम के थ्रू आ जाएंगे। और IDX_scan वो मैट्रिक है, वो एट्रीब्यूट है जो आपको बताएगा वेदर इंडेक्स यूज़ हुआ है या नहीं हुआ। और ये क्या कर रहा है, ये कुछ भी नहीं कर रहा है, ये डेटाबेस में क्वेरी रन कर रहा है ये वाली, और इसका रिज़ल्ट जेसन में क्रिएट कर रहा है और डंप कर दे रहा है, सिंपल, ठीक है। तो ये हो गया। और ये क्या कर रहा है, ये चूँकि डंप कर रहा है, अब मैंने आपको बोला था फाइल बीट उसको कलेक्ट कर रहा है, तो फाइल बीट क्या कर रहा है, ये फाइल बीट की कन्फिग फाइल है, ये इस फाइल को रीड कर रहा है और इसको शिप कर रहा है इलास्टिक सर्च में। फिर जब ये इलास्टिक सर्च में जब हमारा डेटा अवेलेबल है, हम इजीली इसको किबाना के थ्रू विजुअलाइज कर सकते हैं और फिर हम देख सकते हैं कि हमारा डेटा या इंडेक्स यूज्ड है या नहीं है। तो लेट्स सी। तो ये आपके सामने विजुअलाइजेशन है जो कि आपको पता है, ये 2 इंडेक्सेस हैं मेरे पास, एक प्राइमरी की और एक ईमेल का इंडेक्स है, सही है। और ये मेरा यूज़र्स का टेबल था। आपको मैं फिर भी बता देता हूँ, जैसे मेरी एक टेबल की जो स्क्रिप्ट थी सेटअप की, इसमें मेरी ये स्क्रिप्ट ऐसी थी, ठीक है। ये मैंने सैम्पल डेटा ऐसे ही डंप कर दिया है, चूँकि प्राइमरी की है और यूनिक की है, तो इसीलिए मेरे पास 2 इंडेक्स हैं और यही आपको यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं, पी की ID और ईमेल का, सही है। और आपको जैसे यहाँ पे पता चल रहा है आपको, ठीक है, कि ये बिल्कुल ज़ीरो है, इसका मतलब कोई यूजेज नहीं है अभी तक। ये मैंने किस तरह क्रिएट किया है, ये मैंने सिंपल जो है एक्स एक्सेस पे हिस्टोग्राम टाइम फ्रीज दे दिया है, और फिर मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसका, असल में इसमें ना डेरिवेटिव आ जाता है। डेरिवेटिव क्या करता है ये आपको पता है, आप असल में इंटरेस्टेड हो वेदर क्या मेरे वक्त के साथ कोई ऑब्जर्वेबल बिहेवियरल चेंज है या नहीं है, ठीक है। वो डेरिवेटिव का फंक्शन बताता है हमें कि कोई चेंजेस आए हैं या नहीं आए हैं, ठीक है। आप इसमें थोड़ा स्टडी कर सकते हैं, ये टाइम का फंक्शन हमने पढ़ा है, इंटीग्रेशन और डेरिवेशन, लेकिन सैडली हमें इसकी एप्लीकेशन नहीं पता, ठीक है। और ये मैंने अपनी कंपनी में मैंने सीखा और मुझे इसका रियल एप्लीकेशन पता चली कि अच्छा यार, ये यहाँ पे जब हमें बिहेवियरल चेंज देखना हो ना, कि टाइम t पे लेट से कोई वैल्यू है और टाइम t2 पे कोई वैल्यू हो और उसमें कोई t1 और t2 के दरमियान कोई चेंज आ रहा है, तो हम आराम से उसको डेरिवेटिव के थ्रू दे सकते हैं। क्योंकि अगर कोई भी चेंज नहीं है, लेट से स्टैटिक वैल्यू कॉन्स्टेंटली चली आ रही है, तो आपको पता है स्लोप जो है वो स्टैटिक वैल्यू का 0 होता है। तो इसीलिए जो है ना, ये यहाँ पे वैल्यू 0 आ रही है, क्योंकि आपको याद होगी वो इक्वेशन y=mx+b mx+c या ऐसे कुछ इक्वेशन थी। तो यहाँ पे ये थोड़ी मैथ्स आ जाती है, लेकिन बॉटम लाइन आप डेरिवेटिव लेंगे और इस तरह आपका आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं यार, हमारा इंडेक्स यूज़ नहीं हो रहा, तो बिल्कुल हम इन दोनों इंडेक्स को उड़ा सकते हैं, इसका मतलब हमारा टेबल ही उड़ जाएगा। लेकिन ये एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, हम डेटा को चेक करते हैं वाकई ये काम कर भी रहा है या नहीं, सही है। तो मैंने सबसे पहले जो है ना क्वेरी किया पूरा यूज़र्स का टेबल, सही है। तो मेरे पास सारे रिजल्ट्स आ गए। फिर मैंने क्वेरी किया वेयर ईमेल इक्वल alice@example.com, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या चेंज हो रहा है या नहीं।
देखा, फ़ौरन से हमारे पास स्पाइक आया। क्यों? क्योंकि डेटा चेंज हुआ। और ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। अब मैंने कहा कि आप ये चेक करेंगे कि आपके पास कितना डेटा है। लाइक ये तो एक वक्त आया ना। अब अगर मैं आपको थोड़ी देर पहले 15 मिनट का बताया था और उससे तो लग रहा था नहीं यूज़ हो रहा, लेकिन मैं ये ऐसे ही एक्सपेरिमेंटल के तौर पे कर रहा हूँ। लेट्स से मैं 1 घंटे से पहले देखूँ, तो जैसे जैसे मैं टाइम फ्रेम बढ़ा रहा हूँ तो मेरा ये बता रहा है कि अच्छा यार यहाँ पे तो यूज़ हुआ था। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप वो यूज़ केस पूरा कंसिडर करें जिस यूज़ केस में आपके कस्टमर का कितना वो फैच करें। क्या वो 1 महीने का डेटा फैच कर रहे हैं, मतलब 1 महीने का डेटा फैच कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहा, मतलब उनका क्वेरी पैटर्न, रिक्वेस्ट पैटर्न क्या है, वो कितना किस हद तक वो फैच कर रहे हैं। अगर आप बोल रहे हैं कि यार वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा 2 हफ्ते तक वो फैच करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। आप मेरी बात समझ गए राइट? तो ये चीज़ है। तो जब आपने ये डिटेक्ट कर लिया, लेट्स इमेजिन कि यार ये PID, वैसे तो मैं एग्जांपल के तौर पे है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि आप प्राइमरी की उड़ा दें। तो PID लेट्स से नहीं यूज़ हो रही, तो आप वो जो अनयूज इंडेक्स है ना, वो आप आराम से रिमूव कर सकते हैं और इसमें कोई प्रोडक्शन का सिस्टम में कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि आपसे ये पता चल रहा है कि बिल्कुल भी यूज़ नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये हो गई बात। अच्छा, यहाँ तक तो हमने सारा मैनुअल वर्क देख लिया है, लेकिन आजकल चूँकि AI का बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले है हमारे वर्क फ्लो में, हमारे डेली वर्क में, और हर जगह AI यूज़ हो रही है, तो क्या हम यहाँ पे कोई AI लेवरेज कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं? तो इसका आंसर है यस। आपने MCP सर्वर्स सुने होंगे, ठीक है। अब ये तो बिल्कुल 2 इंडेक्स से, अब आपका अगर डेटाबेस ग्रो कर रहा है और आप ये इंडेक्स स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट कर रहे हैं, तो आपको मैनुअली फिगर आउट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है कि यार कौन सा स्पेसिफिक इंडेक्सेस हैं जो कि अनयूज्ड हैं। इतने लेट्स से 20 या 25 इंडेक्स में से एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आप क्या कर सकते हो, आप जो है MCP सर्वर्स जो है वो इलास्टिक सर्च से कनेक्ट कर दोगे और यहाँ पे आप LLM को पूछोगे कि यार मैं चाहता हूँ कि पिछले, इसमें इम्पॉर्टेंट यही है कि आपके पास उतना डेटा होना चाहिए इलास्टिक सर्च में, जैसे 3 महीने का या 1 साल का या वॉटएवर। और आप LLM से पूछोगे कि यार पिछले 3 महीने में या पिछले 1 साल में मुझे बताओ कि कौन से ऐसे इंडेक्सेस हैं जो कि अनयूज्ड हैं। तो वो MCP सर्वर के थ्रू कम्युनिकेट करेगा और इलास्टिक सर्च से आपको डेटा बता देगा कि ये लेट्स से 4 इंडेक्सेस हैं जो कि अनयूज्ड हैं। ठीक है, आप डायरेक्टली उन पर रिलाई नहीं कर सकते राइट, क्योंकि आपने अभी रिसेंट जो आउटेज, ग्लोबल आउटेज हुए हैं क्लाउडफेयर और AWS, वो सारे AI की वजह से हुए हैं राइट। तो आपको एटलीस्ट इसने एजुकेशन दे दी है कि यार ये 4 इंडेक्स हैं, तो जहाँ पे आपको 50 इंडेक्स को मॉनिटर करना था, वहाँ पे आपने 4 इंडेक्स को अप करना है। अब आप इसी विजुअलाइजेशन के थ्रू इनको सेलेक्ट करेंगे और आप देखोगे कि यार वाकई ये, मैं अगर लेट से पिछले 3 महीने का डेटा उठा के देख रहा हूँ तो क्या ये फ्लैट लाइन है या नहीं है। अगर तो फ्लैट लाइन है, ज़बरदस्त, आपने ये क्रॉस वेरीफाई कर लिया, नो यू कैन सेफली ड्रॉप इट। इफ़ नॉट देन आप नहीं ड्रॉप कर सकते, आप इस तरह LLM पे रिलाई नहीं कर सकते। तो ये छोटी सी वीडियो थी, आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग लगी हो। और मैंने इसका पूरा एक पैकेज भी बनाया है जो कि मैंने गमरोड पे रखा है, मैं आपको शेयर करता हूँ। ये पूरा का पूरा मेरा प्रोडक्ट है जो कि कम्प्लीटली फ्री है, ठीक है। और ये आप पूरा का पूरा मैंने बंडल बना दिया है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ये डाउनलोड कर सकते हैं और अपने प्रोडक्शन सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा और अपना रिव्यू या रिमार्क ज़रूर दीजिएगा अगर आपको ये प्रोडक्ट समझ में आया। थैंक्स।